कल्प और मनवंतर समय की बहुत बड़ी इकाइयां हैं जो सृष्टि के चक्र को समझने में मदद करती हैं। इनका सीधा संबंध ब्रह्मा और मनु से है। कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। यह सृष्टि के निर्माण और विनाश के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक कल्प की अवधि 14 मनवंतरों के बराबर होती है। एक कल्प में लगभग 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन अर्थात एक कल्प समाप्त होता है तो पृथ्वी और ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है। यह काल ब्रह्मा की रात्रि कहलाता है, जिसकी अवधि भी एक कल्प जितनी ही होती है। मनवंतर शब्द मनु और अंतर से बना है, जिसका अर्थ है मनु का कालखंड या मनु का शासन काल। हर मनवंतर में एक अलग मनु होता है, जो उस कालखंड का पहला मनुष्य और नियमों का रक्षक होता है। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। एक महायुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल होते हैं। एक मनवंतर की अवधि लगभग 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार मानव वर्ष होती है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में एक छोटा प्रलय आता है, जिसके बाद एक नए मनु के साथ सृष्टि फिर से शुरू होती है। इस प्रकार 14 मनवंतर मिलकर ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प पूरा करते हैं। वर्तमान में हम 7वें मनवंतर, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं, में रह रहे हैं। श्री भगवान के विभिन्न अवतार अलग अलग मनवंतरों में हुए हैं। पहले मनवंतर स्वयंभू मनवंतर, जिसके मनु स्वयंभू थे। इस काल में भगवान के 2 प्रमुख अवतार हुए थे। यज्ञ अवतार, सृष्टि की शुरुआत में यज्ञ को देवताओं का प्रमुख बनाने के लिए भगवान ने यज्ञ का रूप धारण किया था। कपिल अवतार, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल भी भगवान के ही अवतार थे। दूसरे मनवंतर स्वारोचिष मनवंतर में श्री भगवान का विभु अवतार हुआ। इस मनवंतर में भगवान ने विभु नामक अवतार लिया, जिन्होंने अपने भक्तों और धर्म की रक्षा की। तीसरे मनवंतर उत्तम मनवंतर में श्री भगवान ने सत्यसेन अवतार धारण किया। इस मनवंतर के मनु उत्तम थे। भगवान ने सत्यसेन का रूप धारण कर देवताओं को राक्षसों से बचाया था। चौथे मनवंतर तामस मनवंतर में श्री भगवान ने आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण कर नृसिंह अवतार लिया था। इसी अवतार में भगवान ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की और राक्षस हिरण्यकशिपु का वध किया था। 5वें मनवंतर रैवत मनवंतर में श्री भगवान ने वैकुंठ अवतार लिया और धर्म की स्थापना की। 6ठे मनवंतर चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने अजित नामक अवतार लिया, जिन्होंने देवताओं को शक्ति प्रदान की। 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर, यह हमारा वर्तमान मनवंतर है। भगवान के सबसे प्रसिद्ध अवतार इसी काल में हुए हैं। पहला वराह अवतार, हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ने वराह का रूप धारण किया। दूसरा वामन अवतार, राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए वामन बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। तीसरा परशुराम अवतार, भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लेकर अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। चौथा राम अवतार, त्रेता युग में भगवान ने राम के रूप में जन्म लेकर रावण का वध किया। 5वां कृष्ण अवतार, द्वापर युग में भगवान ने कृष्ण के रूप में जन्म लेकर अधर्मियों का नाश किया और गीता का ज्ञान दिया। 6ठा बुद्ध अवतार, भगवान ने बुद्ध के रूप में प्रकट होकर अहिंसा, शांति और करुणा का उपदेश दिया। 7वां कल्कि अवतार, यह भविष्य में होने वाला अंतिम अवतार है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। श्री भगवान के मत्स्य अवतार की लीला भी वैवस्वत मनु से ही जुड़ी है। जब भगवान ने वैवस्वत मनु को जल प्रलय से बचाया था, और कूर्म अवतार समुद्र मंथन से जुड़ा है, जो वैवस्वत मनवंतर के शुरुआती काल की घटना है। श्री भगवान का प्राकट्य अलग अलग युगों और मनवंतरों में धर्म की स्थापना के लिए होता रहा है।